हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का लेक्चर हमारा वेरिएबल से रिलेटेड है और आज वेरिएबल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पीएचपी का टैग स्टार्ट कर लेता हूँ। स्टैक टैग स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे मैं कोई भी नाम लिख देता हूँ। जैसे कि मैं वेरिएबल बनाने का तरीका होता है इसके ना, स्टार्टिंग में डॉलर का साइन लगा देते हैं और इक्वल का साइन लगाने के बाद आपने डबल कोट में लिख दें वो नाम जो आपने इस वेरिएबल के इक्वल करना है। तो याद रखिएगा, अगर आप इस डाटे को कुछ इस तरह से शो करवाएंगे डबल कोट के अंदर तो ये एक स्ट्रिंग बन जाएगी, और अगर आपने इसको कुछ इस तरह से शो करवाया है तो ये एक नंबर अगर लिखते हैं डायरेक्ट तो ये स्ट्रिंग में कंसीडर नहीं होगा। ठीक है, तो इसको इको करवाना बड़ा इजी है, इको सिंपल। और आपने इसको डबल कोट नहीं लगाना, आपने इसको डायरेक्ट लिख देना है नेम और इसको सेमीकोलन लगा के क्लोज कर देना है। और अगर आप इसको चेक करें गूगल पे आके तो देखें यहाँ पे डायरेक्ट आपको नाम लिखा शो हो गया। तो ये वेरिएबल लिखने का इक्वल करवा के बड़ा इजी वे है। तो इसको मैं 2 टाइम रिपीट कर देता हूँ, 3 टाइम टोटल। तो आप यहाँ पे मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ तो देखें ये सारा डाटा एक ही लाइन पे शो हो रहा है। लिखा मैंने 3 अलग-अलग लाइन में है तो शो एक दफ़ा ही हो रहा है। तो एक काम करते हैं कि ये जो स्टार्टिंग में वेरिएबल है इसके यानी कि डाटे के अंदर ही बी आर टैग को यूज़ कर देते हैं। बी आर टैग को यूज़ करने से क्या होगा कि जब पहली दफ़ा डाटा आपका शो होगा तो फ़ौरन से बी आर टैग यानी कि चल जाएगा, यानी कि ब्रेक टैग ऑटोमेटिक ऑपरेट होगा। तो ये देखें हमारा डाटा कुछ इस तरह से शो हो गया। तो ये एक बड़ा बेसिक तरीका है डाटा शो करवाने का। तो अब अगर नंबर आपने लिखा, इसको अगर आपने डबल कोट में शो करवा देते हैं और इसको कुछ इस तरह से, अगर आपने मैथ का कोई कोई कॉन्सेप्ट चलाना है, आपने दो वैल्यू को कोई प्लस करना है तो वो प्लस नहीं होंगी, क्योंकि ये डाटा आपका स्ट्रिंग में कॉल हो जाएगा। तो स्ट्रिंग यानी कि आपको पता है कि प्रॉपर उस तरह कॉल नहीं होती। ठीक है, स्ट्रिंग उस तरह से कॉल नहीं होती। तो मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ आपको 10+10 लिखा आ गया। तो अगर आप फ़र्ज़ करें कि आप चाह रहे हैं 10+10 इसका आंसर 20 आना चाहिए तो आप इसका डबल कोट को ख़त्म कर दें तो इससे इसका आंसर 20 शो हो जाएगा, क्योंकि नंबर को हमेशा डायरेक्ट लिखते हैं, डबल कोट में नहीं लिखते। ठीक है, तो अभी अभी के लिए मैं इसको ख़त्म करता हूँ और इसको कुछ इस तरह से H1 में लिखता हूँ। जैसे कि जो डॉलर नेम लिखा है यहाँ से बी आर टैग को भी ख़त्म कर देता हूँ। तो इको के अंदर मैंने अगर हेडिंग यूज़ करनी है H1 तो हेडिंग का पता होना चाहिए आपको कि डबल कोट में यूज़ करना है। इसको क्लोज भी आपने डबल कोट में ही करना है, लेकिन जो वेरिएबल होगा उसको आपने डबल कोट में नहीं लिखना, ये एक बहुत बड़ा एरर होगा। तो आपने इसको कॉन्कैटिनेट करने के लिए डॉट का करेक्ट ये डॉट यूज़ करना है। इससे आपका H1 के अंदर डाटा जितना भी है वो कॉन्कैटिनेट हो जाएगा और ये एक हेडिंग में डाटा शो कर देगा। तो इसी तरह से अगर फ़र्ज़ करें आपने यहाँ पे कोई एक मैसेज शो करवाना है, जैसे मैं लिख देता हूँ वेलकम। वेलकम लिखने के बाद मैं यहाँ पे एक स्पेस भी दे देता हूँ और इस मैसेज को आपने कॉन्कैटिनेट करना है इस मैसेज के साथ। नेम एक वेरिएबल है और वेरिएबल किसके इक्वल आ रहा है, शान इंस्टीट्यूट के। और इसके सामने जो H1 हेडिंग है इसे मैं ख़त्म कर देता हूँ। ख़त्म करने के बाद मैं आपको चेक करवाता हूँ तो देखें ये एक डाटा एक सिंपल शो हो गया। तो ये वेरिएबल है जो आप यूज़ करने का तरीका है। अब इसमें मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ जिनसे आपने यानी कि जिनको यूज़ नहीं करना, अगर आप यूज़ करेंगे तो एक ये बहुत बुरा तरीका होगा वेरिएबल को यूज़ करने का। तो मैं सबसे पहले लिख देता हूँ राइट वे, यानी कि जो बेहतर तरीका है वेरिएबल को यूज़ करने का। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शान इंस्टीट्यूट। मैंने एक वेरिएबल बनाया, ये एक तरीका बेहतरीन है, इसको आप यूज़ करें तो ये चलेगा। आप डॉलर साइन के बाद अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी वेरिएबल बनाने का बड़ा बेहतरीन तरीका है। आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं अंडरस्कोर लगा के। आप डॉलर साइन यूज़ किया, मैं यहाँ पे हाइफन भी यूज़ कर सकता हूँ, ये भी डॉलर यानी कि एक वेरिएबल बनाने का बड़ा बेहतरीन तरीका है। और एक अच्छा तरीका और भी है जिसको कैम्बल केस कहते हैं
कि पहला वर्ड जो है वो स्मॉल में हो, उससे अगला वर्ड जो होगा कैपिटल में होगा। तो इसको कुछ इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इस तरीक़ों को स्नेक केस भी कहते हैं, अंडरस्कोर जिसमें यूज़ होता है। तो इसी तरह से मैं जब वेरिएबल बनाता हूँ तो लास्ट में मैं नंबर भी लिख सकता हूँ। ये तरीके बेहतरीन है, इसको आप यूज़ करें, इससे एरर नहीं आएगा। और जौन से तरीके हैं जिनसे आपने बचना है जो गलत हैं, जैसे कि मैं डॉलर साइन यूज़ किया, इसके दरमियान में स्पेस दे दिया, तो ये एक गलत तरीका है। स्पेस वेरिएबल नहीं बनाएगा, ये एक एरर कंसीडर करेगा। तो इसी तरह से डॉलर साइन स्टार्टिंग में मैं एक नंबर लिख देता हूँ, इस तरह से भी नहीं वेरिएबल आपने बनाना। और एक और तरीका है, अगर फ़र्ज़ करें आपने स्पेस दे के वेरिएबल बनाएंगे, ये गलत है। आपने यहाँ पे स्पेशल करैक्टर भी नहीं यूज़ करने, जैसे परसेंटेज का साइन, ठीक है। तो पीएचपी आपको पता होना चाहिए कि एक केस सेंसिटिव है लैंग्वेज। और अगर आपने कुछ इस तरह से वेरिएबल बनाया, नाम देखें दोनों सेम है, ये स्मॉल में लिखा है, ये कैपिटल में। तो इस ये अगर मैं किसी चीज़ के इक्वल करूँगा तो इसका मतलब और होगा और इसका मतलब और होगा। ऐसा नहीं है कि आपने स्मॉल में लिखा है और आप नीचे कैपिटल में इको करवा रहे हैं। तो ये एक गलत ये तरीके जो हैं इनसे आपने बचना है। तो कोशिश करें, बेहतरीन तरीका यही है वेरिएबल बनाने का, इसको यूज़ करें। तो अभी तक के लिए इतना ही है, अब मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।